हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं आपका। आज मैं फिर से आपको कड़कनाथ मुर्गे के बारे में बताने वाला हूं। जो मेरा लास्ट वीडियो था कड़कनाथ के बारे में, उसकी केवल क्वालिटीज़ के बारे में था। आज मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगा उसके फार्मिंग से रिलेटेड कि कैसे उसके फार्म शुरू किया जाए, उससे कितना लाभ हो सकता है और क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं कड़कनाथ मुर्गे के बारे में। साथ ही मैं आज आपको मनोज कुमार जी से भी मिलवाऊंगा, है ना, जो कड़कनाथ फार्मिंग भी करते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं और साथ में गोट फार्मिंग भी करते हैं। तो आइए आज मैं उनसे आपको मिलवाता हूं, कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछूंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। हेलो दोस्तों, मैं आज आपको मिलवाने वाला हूं मनोज जी से, है ना। मनोज जी ने बकरियों के साथ साथ और पोल्ट्री का भी सेक्शन रखा हुआ है और बहुत बढ़िया तरीके से कड़कनाथ का ट्रेडिंग कर रहे हैं, कड़कनाथ की ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। तो आज हम उन्हीं से जानेंगे कि इन्होंने ये फार्म कैसे शुरू किया, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं एक कड़कनाथ फार्म के लिए, कड़कनाथ पोल्ट्री फार्म के लिए, कहाँ से इन्हें ये सारी चीज़ें मिली और ये कहाँ पर सप्लाई देते हैं, है ना। तो उन्हीं से जानेंगे। जैसा कड़कनाथ हमने बकरी के साथ में स्टार्ट किया है। पहले सेक्टर हमारा बकरी फार्म है और उसी के साथ साथ में हमने सोचा साइड इनकम भी कुछ बनाई जाए, जिससे सबसे अच्छा स्रोत कड़कनाथ मुर्गे का है। तो आज के समय में इसकी बाज़ार में और बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसके अंडों की भी ज़्यादा अच्छी डिमांड रहती है। कड़कनाथ में कुछ खासियत है कि ब्लैक कलर में होना। तो सर मुझे आप इनके कुछ खासियत के बारे में बताइए और कुछ पहचान के बारे में बताइए कि कड़कनाथ की क्या क्या खासियत होती है और क्या क्या पहचान होती है। कोई भी फार्मर इसे कैसे पहचान सकता है कि ये प्योर कड़कनाथ है ना। जैसे बहुत सारे क्रॉस कड़कनाथ भी आ रहे हैं मार्केट में, अलग अलग तरह के कड़कनाथ भी मिल रहे हैं। तो कुछ उनकी पहचान बताइए, कुछ खासियत बताइए। देखिए, जैसे आपने ठीक पूछा कि इसमें खासियत और पहचान बता। खासियत तो सबसे पहली ये है कि ये कई प्रकार की बीमारियों के लिए भी एक मेडिसिन का काम कर रहा है आज की, क्योंकि ये औषधि युक्त है। जैसे सबसे ज़्यादा शुगर में, आपका अस्थमा, दमा और हार्ट के पेशेंट, इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है वह अन्य मुर्गों की तरह सबसे अधिक होता है और ये फैट रहित है। इसमें किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कभी होता है कि कोई मुर्गे में लोकल नस्ल के मुर्गों में होता है कि उनके खूबियां नहीं होती, लेकिन ये ऐसा खूबियों के कारण ही पहचाना जाता है। ये मुर्गे हमेशा जेड ब्लैक कलर में होते हैं और इनकी सबसे मेन पहचान जो होती है, कभी दूर इनके पहचान करने का तरीका सबसे अच्छा इनका ये मुंह का खोल के और अंदर का देखना है। मैं दिखा रहा हूँ, ये अंदर इनका एकदम काला है। ये कोई कलर किया हुआ नहीं होता। अक्सर होता है कि ये शंका होती है, नए फार्मर होते हैं कि भाई ऐसा तो कलर करके भी दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं, ये पूरा जेट ब्लैक रहता है। और सर से पैर तक इनके मांस, इनका ब्लड, इनका ऊपर का स्किन, इनका साथ में जो बोर्न होता है, हड्डी होता है, वो तक इसका ब्लैक होता है। तो ये खूबियों से भरपूर रहता है। इसके फार्मिंग करने से जो फार्मर हैं, जो साथ में बकरी फार्म भी करना चाह रहे हैं, साथ में अलग से एक अर्निंग चाह रहे हैं, तो कड़कनाथ एक अच्छा व्यवसाय है, उसको कर सकते हैं और कम लागत में भी कर सकते हैं, जिसकी मार्केट में अभी कंपटीशन भी नहीं है और अच्छे दाम भी मिलते हैं। तो सर जैसा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मान के चलिए कोई नया फार्मर है तो कितने उसको मुर्गों से शुरू करना चाहिए, कितना उसमें खर्च आ सकता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि भाई चूजे क्या रेट से मिलते हैं, इनका अंडा किस रेट से मिलता है, ताकि मेरे से जुड़े हुए जो फार्मर हैं उनको पूरी जानकारी मिल सके, है ना। क्योंकि मार्केट में तो ये भी सुना जा रहा है कि 150 रुपये का अंडा, 100 रुपये का अंडा। इस बात में कितनी सच्चाई है? आप तो इससे जुड़े हुए हैं, तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा। अंडे के बारे में बता दें, अंडा इतना महंगा नहीं है जितना लोग बाग ने इसको बता रखा है कि इतना महंगा है। एक्चुअली में इसकी जो वैल्यू है, जो हमारे पास से भी सेल होता है, हम हैचिंग के लिए भी परचेज करते हैं, जब हमारे पास घट जाता है तो इसका एक नॉर्मली रेट है 20 या 30 रुपये के बीच में ये अंडा आसानी से मिल जाता है। दूसरा, नए फार्मर अंडा लेके उससे बच्चे नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनको शुरुआत में तजुर्बा नहीं रहेगा। तो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि वो एक दिन का बच्चा चिक्स लेके तैयार कर सकते हैं,
अगर उनको रिस्क से भी बचना है कि हमें चिक्स लेने में मोटिलिटी मृत्यु दर का सामना करना है, तो उससे भी बचना है, तो वो क्या कर सकते हैं, 1 महीने तक का चिक्स ले सकते हैं। थोड़ा सा रेट में डिफरेंट आ जाता है। एक दिन का बच्चा 60 रुपये से लेके 80 रुपये तक का आता है। 2 वैरायटी होती हैं इसमें, 60 रुपये और एक 80 रुपये। दोनों में एक कहना चाहिए ग्राम का फ़र्क होता है। एक लगभग 40 ग्राम का होता है, एक 45 ग्राम का होता है। और इसके अंडे के कलर के बारे में, जैसे बहुत सारे लोगों ने अफवाह फैलाई हुई थी कि काला अंडा भी होता है, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। नहीं, काला अंडा नहीं होता है एक्चुअली। ये कुछ लोग इसको भ्रांति बना चुके हैं। इसका एक्चुअली जो अंडे का रंग होता है ये भूरा और ब्राउन कलर होता है। इसमें और भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, मुर्गी दी है, स्टोर भी करी है, और मुर्गी इसको सेकने के लिए भी बैठ रही हैं। तो कुछ जगह भ्रांति है कि मुर्गी अंडे भी नहीं सेकती, तो ये ऐसा नहीं है। ये मुर्गी अंडा भी सेकती है। ये कुछ इस प्रकार के इसके अंडे होते हैं जो मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ। ये सारे के सारे अंडे जो हैं ये कड़कनाथ के हैं। कड़कनाथ के। देखिए दोस्तों, मतलब ये बात तो सच हो गई कि जो मुर्गी का अंडा है वो ब्राउन कलर में ही है जैसे देसी मुर्गी का, और उतना ही वजन का ही है ना, उतने के वजन का ही है। और रेट के बारे में भी जो डाउट था वो भी क्लियर हो गया। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये कोई ऐसा नहीं है कि जो 100-150 रुपये में अंडा बिकता हो, ये नॉर्मल रेट पे ही अंडा बिकता है ना। तो अब जैसे सर ये बता दीजिए मुझे कि जो नए फार्मर हैं तो उनके लिए किस में फ़ायदा होगा, कि वो छोटे चूजे से शुरुआत करें या जो तैयार हैं, वो आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए मुझे। देखिए, जो नए फार्मर स्टार्टअप जो कर रहे हैं उनको मैं चूजे लेके ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि उनको थोड़ा सा सीखना भी मिल जाएगा, सीख भी सकते हैं। और जो रिस्क नहीं ले सकते फार्मर, जो दूसरे उसमें आएंगे कि हमें रिस्क भी नहीं लेना, मृत्यु दर से बचना है, वो लगभग 1 महीने का चिक्स लेके उसको पाल सकते हैं। क्या रेट पे मिल जाएंगे किसी भी फार्मर को, और कहाँ से मिल जाएंगे? देखिए, मिलने का तो सवाल ऐसा, हमारे पास ऑर्डर कर देंगे, हमारे पास मिल जाएगा। और उनको संतुष्टि नहीं हमारे पास से लेने का, तो और अदर जगह भी मिलते हैं, वहाँ से भी वो संपर्क करके ले सकते हैं। एक दिन का बच्चा 60 रुपये से लेके 80 रुपये तक का मिलता है, विथ डिलीवरी चार्ज होता है वो रेट। दूसरा, जो 1 महीने का मैंने बताया, 1 महीने का बच्चा लगभग 190 से 200 रुपये का एक पीस आता है, जिसका वजन 2 से 250 ग्राम 200 ग्राम के लगभग होता है। 1 महीने के बच्चों में मृत्यु दर की संभावना नहीं रहती। और थोड़ा सा इसके चिकन के जो रेट है, मार्केट में जो चिकन का रेट चल रहा है वो किस रेट पे चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने भी इसके बारे में भ्रांतियाँ फैलाई हुई हैं। तो वो मैं आपसे डिटेल में जानना चाहूँगा कि बेसिक तो पहले इसका कलर मुझे बताइए कि इसके कलर कैसा होता है, कटने के बाद इसका मांस कैसा होता है, और क्या रेट मिलता है। अगर आप इसे फार्मिंग करना चाहें तो किसी फार्मर के लिए क्या रेट मिलेगा, है ना, कितना प्रॉफिट वो कमा सकता है, और कम से कम आप ये बता दीजिए कितने मुर्गों के साथ वो शुरू करे, है ना। इन सारी तैयार मुर्गों को करना है तो कम से कम 50 से कर सकते हैं। इससे कम में करने में उनको कोई भी प्रकार का फ़ायदा नहीं आएगा। 50 से स्टार्टअप करेंगे तो उनका 1 महीने की इनकम जनरेट होती रहेगी, अंडे से भी मुर्गों से भी। दूसरा, इनका कलर पूरा जेड ब्लैक होता है, ऊपर से लेके अंदर तक। अंदर मतलब जो इनका मांस होता है वो पूर्णतः काला होता है। इनका जो ब्लड होता है वो ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर में होता है, एकदम काला नहीं होता, डार्क ब्राउन होता है। साथ में इनकी जो हड्डी बोर्न होती है वो भी काली होती है। तो ये एक तरह से पूरी पहचान है कि ये इसका मुख से लेके नाखून तक ये पूरा काला होता है। और इन्हें हम खाने में क्या दे सकते हैं, इनकी फीड क्या रहती है? फीड इनका बिल्कुल 0 मात्रा में, ऐसा कहना चाहिए कि फ्री का खाना खिलाना। जब 1 दिन का बच्चा हो उसको हम प्री स्टार्टर दे सकते हैं। उसके बाद से जैसे बच्चा 15 दिन क्रॉस कर गया, उसके बाद आपके पास जो उपलब्ध हो, कहना चाहिए चावल का पालिश कना होता है, आपके पास कोई भी दरिया है, कोई भी फूड ऐसा है जो रिजेक्टेड है, जो आपके उपयोग का नहीं, वो इनको दे सकते हैं। शुरुआत में 15 दिन आपको वैक्सीनेशन का ध्यान देना पड़ेगा। पहला गंभोर और दूसरा लसोटो, ऐसे वैक्सीनेशन है जो करने पड़ते हैं नॉर्मली। तो ये वैक्सीनेशन, उसके बाद किसी प्रकार का आपको कोई भी देख रेख या मेडिसिन या वैक्सीनेशन की आवश्यकता कम पड़ती है। तो इसमें खान पीन में बहुत सस्ता इनका खान पीन है, और ये अक्सर घर का जितना बचा हुआ भी वो भी दे सकते हैं। आपके पास कोई रिजेक्टेड फूड पड़ा है,
चावल में है, आपका गेहूं में है, सीड में, जो भी है आपके पास, जो रिजेक्ट है आपकी, उसको दलिया बना के आप इनको दे सकते हैं। इनको विशेष कोई भी फूड देने का नहीं है, इसलिए ये इसका खाने से संबंधित इनका खर्चा बहुत कम है। तो ये फार्मर को अच्छा एक फ़ायदा है, क्योंकि आज की डेट में जो बॉयलर मुर्गियों में खाना दे रहे हैं वो बहुत कॉस्टली है, तो इससे इनका सस्ता वाला खाना ज़्यादा फ़ायदा है। तो सर मैं लास्ट में ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई भी फार्मर है ना, जो 50, जैसा आपने बताया कि 50 मुर्गों या मुर्गियों के साथ शुरू करना चाहता है, तो उसे साल भर में कितना प्रॉफिट हो सकता है, मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा। देखिए, जैसे 50 का बताया, तो 50 में ये स्वाभाविक नहीं है कि सभी आपकी मुर्गी हों। उसमें से 50%, 50% मुर्गी होती हैं, 50% मुर्गियों से सब आपका जो फ़ायदा रहेगा अंडों का, तो अंडे आपका प्रोडक्शन होगा। मुर्गे जो होंगे उनको आप तैयार करके, जो ब्रीडर होंगे उनको रोक लेंगे, बाकी आपको सेल आउट करना है। पहले तो सबसे इनको आपको बढ़ाना है, आपको वृद्धि करना है। जब वृद्धि करेंगे, आप एक स्टेबल ले जाएंगे कि 200-300 पीस आपके पास स्टॉक हो रहा, फिर आप इसको एक सर्कल बना लें कि हमें 4 दिन 10 दिन में कितना हमें बेचना है। उस हिसाब से बाज़ार कभी 800 में भी चला जाता है, कभी 1200 में भी जाता है, कभी 1000 में भी जाता है। तो इस हिसाब से हमें एक टारगेट लेके चलना कि हमें एक हफ्ते में 10 मुर्गे बेचना है या 20 बेचना है। तो हम पहले उनका वृद्धि बनाएं, उनका पैदावार बनाएं, और कम से कम एक रेशो ले आए कि हम उसको कंटिन्यू एक महीने में लगभग हम 20 भी बेच रहे हैं, तो अगर हम 800 रुपये का भी लेते हैं तो हमें लगभग एक अच्छा अमाउंट आ जाएगा, जो हमारे महीने भर के खर्चों को चला सकता है। साथ में इनका आप जितना बढ़ाते जाएंगे उतना आपका प्रोडक्शन और आपका रेट ऑफ वैल्यू आता जाएगा। तो दोस्तों, ये थे मनोज जी, जिनसे हमने कड़कनाथ मुर्गे के बारे में जाना, है ना। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफ़ी कुछ मदद करेगी अगर कोई भी किसान कड़कनाथ फार्मिंग की तरफ जाना चाहता है। और भी मैं ऐसी जानकारी लेकर आता रहता हूँ। अगर कड़कनाथ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आपके हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना, ताकि ऐसी जानकारी आपको बराबर मिलती रहे, आप अपडेट होते रहें। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।